संत के मुख से एक बात सुन रखी है कि ये कलंक जानबूझकर माता कैकेयी अपने माथे पर लगाने के लिए चली है। कब, कैसे, क्यों? तो जब राम जी को पता चला था कि उनका राज्य तिलक होने वाला है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राम को दुख हुआ कि राम राजा बन जाएंगे और भाई उनके ऐसे ही रह जाएंगे, तो राम को दुख हुआ। और यह दुख मन में लेकर के उन्होंने विचार किया था कि यदि मैं यहाँ पर रह गया अवध में, तो जंगल में रह करके जो साधु संत, जो महापुरुष, जो देवता दुख को भोग रहे हैं, वो जीवन भर रावण के दुखों को भोगते रह जाएंगे। इसलिए मुझे जंगल में जाना पड़ेगा। और यह बात विचार बनाई भगवान राम ने, और मन में विचार किया कि यदि मेरे संकल्प को कोई पूर्ण करवा पाएगा तो केवल माता कैकेयी पूरा करवा पाएंगे। और कहते हैं चलते चलते भगवान श्री राम माता कैकेयी के पास आए। संध्या के समय भगवान राम कैकेयी मैया के पास पहुंचे। कैकेयी ने राम को बुलाया, बगल में बिठाला, माथे को चूमा और मुस्कुराते हुए राम से कहा, कहो बेटा क्या सेवा करूं? मुख लटकाए हुए भगवान राम बैठे हैं और राम बैठ करके माता के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, मैया आज एक बहुत कठोर बात कहने के लिए आया हूं। कैकेयी ने कहा, कहो राम, कौन सी कठोर बात है? तो भगवान श्री राम कहते हैं माता कैकेयी से कि मैया सत्य सत्य बताना, तू मुझसे अधिक प्रेम करती है कि भरत से अधिक प्रेम करती है? कैकेयी राम के मस्तक पर हाथ रखकर कहती है, बेटा यदि हृदय को बाहर निकाल करके बता सकती तो बता के प्रमाण देती कि जितना प्रेम मैंने तुझसे किया है इतना प्रेम मैंने भरत से कभी नहीं किया। दोनों हाथ जोड़कर राम कहते हैं कि मैया यदि इतना प्रेम करती है तू अपने राम से, तो अपने लाला राम की एक सहायता करेगी क्या? कैकेयी ने कहा, बोल बेटा, अरे क्या करना पड़ेगा तेरे उत्साह के लिए, तेरी प्रसन्नता के लिए, तेरे प्रेम के लिए? तो माता कैकेयी से भगवान राम कहते हैं कि मैया मेरे राज्य तिलक की तैयारी हो चुकी है, और यदि मेरा राज्य तिलक हो गया तो मैं अयोध्या में फंसा रह जाऊंगा, और अयोध्या में फंसा रह गया तो जाने जंगल में कितने साधु, कितने भक्त रोते ही रह जाएंगे। इसलिए हे मैया, देवताओं के काज को पूर्ण करने के लिए मुझे जंगल को जाना पड़ेगा, और मेरी सहायता करने वाली तुझे छोड़ करके इस अयोध्या में कोई दूसरी नहीं है। माता कैकेयी ने कहा कि बोल लाला, क्या सहायता करनी पड़ेगी, कैसे तेरी सहायता करूंगी? तो राम कहते हैं, मैया तुम दशरथ जी से वरदान मांगना कि तुम्हारे पुत्र को राज्य तिलक मिले और तुम्हारे इस पुत्र को वनवास मिले। जैसे ही कैकेयी ने यह बात सुनी, सो महाराज दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके राम जी से कैकेयी कहती हैं, राम एक काम करो, तलवार उठाओ और तलवार उठा करके मेरी इस धड़ से खुद ही अपने हाथ से गर्दन क्यों अलग नहीं कर देती? भगवान राम ने कहा, मैया ओ ये क्या अशुभ अशुभ क्या बोल रही है? भगवान श्री राम से माता कैकेयी कहती हैं, तुम इतना अशुभ बोल सकते हो तो मैंने इतना बोल दिया तो कौन सी गलती कर दी? भगवान श्री राम कहते हैं, मैया देख ध्यान से सुन, सच्चा प्रेमी वो जो नहीं जो सुख के समय में अपने प्रेमी का साथ दे। सच्चा प्रेमी तो वो है जब उसके प्रियजन के जीवन में कष्ट आए तो पीठ पर पड़ने वाली लाठी के पहले ही अपने प्रियजन के आगे पीठ खड़ा करके हो जाए। प्रियजन की पीठ पर लाठी ना पड़े, पहले लाठी को अपनी पीठ पर सह ले, वो सच्चा प्रेमी है। मैया ध्यान से सुनना, कष्ट तो तुझे होगा, कलंक तो तुझे लगेगा, पर कर तू ही सकती है। माता कैकेयी कहती है, यदि बेटा तेरी इच्छा है तो करूंगी, पर एक बात सुन, मुझे क्या मिलेगा? भगवान श्री राम कहते हैं, मैया कलंक मिलेगा। कैकेयी ने कहा, कलंक को छोड़, तेरे लिए तेरी ये मैया कलंक सहन करने लगेगी, परंतु मुझे कुछ मिलेगा विशेष। भगवान राम ने कहा, मैया बोल क्या चाहिए तुझे, कौन सी विशेष वस्तु चाहिए? तो कैकेयी दोनों हाथ जोड़ करके कहती है, राम इस जन्म में तो मैं तुझे अपने गर्भ से जन्म नहीं दे पाई, पर राम यदि तेरे लिए मैं कलंक सहने के लिए तैयार हूं, जैसा तू कहता है करूंगी, पर एक बात सुनना प्यारे लला, एक वरदान देना पड़ेगा, जब अगली बार जन्म लेकर के आऊं तो तू मेरे गर्भ का आश्रय लेकर के मुझे अपनी सगी माता बना करके जन्म लेगा। भगवान राम ने चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी कहती है, जा निश्चिंत होकर के बैठ, तेरा काम मैं पूरा करूंगी। और इस बात को लेकर के कैकेयी माता आज श्री राम काज के लिए कलंक स्वीकार करने के लिए राम के कार्य को पूर्ण करने का निश्चय किया।